बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इस समय कर्मचारी हो या किसान, बेरोजगार हो या आदिवासी, हर कोई अपनी मांग को लेकर मोर्चा खोले बैठा है। फिलहाल सरकार आदिवासियों की 11 में से 5 मांगे मानकर उन्हें समझाने में कामयाब रही, लेकिन एनआरडीए किसान के साथ ही संविदा विद्युत कर्मी, संविदा कर्मचारी, शिक्षक, पुलिस भर्ती सहित कई मांगों को लेकर अलग अलग वर्ग संगठन पर उतरे हैं और सत्ता में आने से पहले सरकार सभी की दिक्कतें समाप्त करने का दावा कर रही है। अब यही सरकार के लिए परेशानी बन रही है। उधर बीजेपी भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। तो आदिवासियों की 11 में से 5 मांगे मानकर आज सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें 1-1.5 महीने के लिए लौटा दिया है, लेकिन रायपुर के अंदर ही संविदा विद्युत कर्मी हो, शिक्षक हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, वन कर्मी हो या दूसरे महकमों से जुड़े लोग वो पूछ रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा संतोष यह होता है कि जब हम किसी खबर को उठाते हैं, किसी मुद्दे को उठाते हैं और वो 24 घंटे के अंदर अंजाम पर पहुंचता है, तो हमें लगता है हम ठीक काम कर रहे हैं। दरअसल कल इसी डिबेट में, इसी शो में हमने आदिवासियों के पैदल मार्च का मुद्दा उठाया। सरकार से हमने सवाल पूछा इसी मंच से कि आपने उन्हें रास्ते में क्यों रोक दिया, सीएम क्यों उससे मिलने क्यों नहीं दिया, मंत्रियों ने बात क्यों नहीं की, विधायकों ने बात क्यों नहीं की, उनसे मिलने पुलिस को क्यों भेजा गया, वो कोई गलत मांग कर रहे हैं क्या। शाम 8 बजे हमने ये मामला उठाया और सुबह 6-7 बजे 8 बजे तक ये डिसाइड हो चुका था कि आदिवासियों का प्रतिनिधिमंडल सीएम से जाकर के मुलाकात करेगा। मुलाकात हुई, 5 मांगे मान ली गई कुल 11 मांगों में से, और अगले 1 महीने के लिए यह आंदोलन टाल दिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, पूरे प्रदेश में चूंकि कांग्रेस जब विपक्ष में थी, उन्होंने तमाम प्रकार के वादे सभी वर्गों से किए थे सरकार बनने के लिए, और सरकार बनने के बाद तमाम लोगों के वादे पूरे नहीं करने के कारण आज पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। यहाँ तक कि जगह नहीं मिल पा रही है लोगों को धरना देने के लिए, धरना स्थल छोटा पड़ रहा है। साथ ही साथ एक दुर्भाग्य की बात यह है, जो कांग्रेस के डीएनए में है, जो कांग्रेस की फितरत देश की आज़ादी के पहले से और देश की आज़ादी के बाद रही कि फूट डालो और राज करो, आज वही स्थिति अनेक आंदोलन में हो रही है कि उन आंदोलनों में जिसमें जनता अपने अधिकारों के लड़ रही है, विशेषकर आदिवासी भाई जो 22-23 सूत्री मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, वहां पर फूट डालकर उनको 2 भागों में बांटा जा रहा है। कुछ ऐसी मांगे हैं जो सरकार के स्तर पर है और उसको मुख्यमंत्री जी ने शुरू से आदिवासियों की बात को बहुत संवेदनशीलता के साथ उन्होंने लेकर के इसका निर्णय किया है। ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं उनसे पहले से ही वो मिल ली है और उनकी जो बातें हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूची की बात हो, चाहे अन्य मांगों के संबंध में चर्चा हो, उन्होंने खुले दिल से उनको बुला करके चर्चा करने की बात कही है और इसके लिए जो प्रावधान हो सकते हैं उन प्रावधानों के तहत उनकी मांगों को भी पूरा करने के लिए ये सरकार संवेदनशील है। और आइए अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं उमेश पटेल, जो कि विद्युत संविदा कर्मी संघ के महामंत्री हैं, और क्या उन्हें कितनी उम्मीद है कि जब आदिवासियों की मांगे मान ली गई हैं तो क्या उनके साथ भी न्याय करेगी सरकार। सुनिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमको भी कोई आके यहाँ कंपनी प्रबंधन और सरकार की ओर से हमसे बातचीत करे और हमारी मांगों को पूर्ण करने के लिए कुछ समाधान निकाले, क्योंकि हम लोग लगातार अनवरत हम लोग जो है निश्चितकालीन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमसे नहीं मिला जा रहा है। हमारा मांग जो है 2 सूत्री मांग है। सर्वप्रथम हमको नियमित किया जाए रिक्त पदों पर, और उसका दूसरा है जो है उचित मुआवजा राशि दिवंगत परिवार को और अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। तो आदिवासियों का आंदोलन भले ही थम गया है पर टला नहीं है। आपको बता दें कि इसे केवल कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि 11 में से 5 मांगे मानी हैं। बाकी मांगों के लिए और इन मांगों पर पूरी कार्रवाई करने के लिए 1 महीने का वक्त देते हैं। क्या कह रहे हैं सरजू टेकाम, जो कि आदिवासी नेता हैं, सुनिए। कुछ मांग स्पष्ट रूप से सहमति बनी और कुछ में अभी कानूनी प्रक्रिया की वजह से बोले कि इस पर जांच हो रही है। बहुत अच्छा कवरेज किया और हमको हमारी एक आंदोलन का एक पहचान बना दिया राष्ट्रीय स्तर पर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को भी।
तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को धन्यवाद दिया, उनकी आवाज को हमने पहचान बनाया। दरअसल सरकार तक हमने इसे पहुंचाया था, बाकी काम सरकार को करना है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश चंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत करता हूं। और आज हमने सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला जी को बुलाया है, जो लगातार आदिवासियों के हक में कुल मिलाकर के आवाज उठाते रहे हैं। हम डिबेट शुरू करें उससे पहले सवाल ले लेते हैं। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं कि आदिवासियों की 5 मांगे मानी, बाकी मांगे मानने में क्या है परेशानी? आदिवासियों, एनआरडीए, किसानों का हल्ला बोल, मांगों पर सरकार की नीति क्यों गोलमोल? संविदा विद्युत कर्मचारियों का आर पार, वादों को कब पूरा करेगी सरकार? छत्तीसगढ़ में सरकार ने आदिवासियों को समझाया, पर किसान कर्मचारियों का नंबर क्यों नहीं आया? ये सबसे बड़ा सवाल है। सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का। नरेश चंद्र जी, सुरेंद्र वर्मा जी, आलोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इस वक्त मैं सत्या राजपूत के पास चलता हूं। सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं धरना स्थल रायपुर से। लगातार हम उन तमाम अपने भाइयों की आवाज उठा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं। सत्या, जरा पूछिए कि आदिवासियों पर तो कम से कम उन पर जो है बड़ी मेहरबानी की है सरकार ने। अब उनको क्या उम्मीद है? क्या उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, या लगता है कि उनका नंबर भी आएगा? बिल्कुल, यहाँ अगर हम बात करें तो धरना स्थल में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा अलग अलग संघ के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। बिजली के जो है कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, संविदा कर्मचारी हैं। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? और जो है आदिवासी जो है यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उनकी बात मानी गई है, आप लोगों को क्या उम्मीद है? हम लोग जो है कार्य बहिष्कार 1.5 महीने से लगभग कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन आंदोलन 16 दिन से कर रहे हैं। आज जैसे कि हमारे सत्या जी ने बताया कि आदिवासी लोग से मिले हैं, हमारे तरफ से कोई सरकार ना प्रबंधन किसी भी प्रकार के उनके नुमाइंदा हमसे नहीं मिला है। हमारी मांगों को कोई नहीं सुन रहा है। उम्मीद क्या करते हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन जल्दी हम लोग का मांग पूरा कर दिया जाए, क्योंकि विद्युत विभाग में परंपरा रहा है 2 साल में नियमित करने का। पूर्व में भी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है। हम चाहते हैं कि इतना दुर्घटना 25 जो कर्मचारी हैं उनका मृत्यु हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जिनके वो लोग अपना काम छोड़ करके यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की और अब तक किन लोगों से बातचीत हुई है? देखिए, हमारी मांग जो है वेतन विसंगति की है और इसके संबंध में स्वास्थ्य मंत्री जी महोदय से चर्चा हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर के आपको पुनः बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक उनसे पुनः बुलाने की जानकारी अप्राप्त है। दूसरी तरफ हम देखें तो हमने कल सीएम हाउस का घेराव किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे चर्चा करें, सत्या वहां की तस्वीरें भी दिखाते रहे, साथ साथ सत्या सेवाएं हैं, उसके बावजूद भी अभी तक माननीय मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। ये सोचनीय विषय है। चलिए तो सत्या देखिए, अभी सफाई कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। उससे पहले मैं यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ धरना स्थल की, कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पर मोर्चा खोले हुए हैं और ये लगातार डटे हुए हैं। 24 घंटे अपने मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सरकारी कर्मचारी है तृतीय वर्ग के, आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग उम्मीद लगाकर आंदोलन खोले हुए हैं, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये जो आज आदिवासियों को न्याय मिला है, मैं विश्वास करता हूं कि उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। कभी कभी सरकार चर्चा करने के बाद धोखा दे देती है। आदिवासियों की मांग पूरा यदि हुई है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये विद्युत मंडल के कर्मचारी, मेरे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, मेरे स्कूल सफाई के कर्मचारी प्रतिदिन तपते धूप में रायपुर राजधानी में धरना दे रहे हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा आकर के मांग पूरा होना नहीं होना बात की चीज ठीक है, चर्चा ठीक है सत्या, मैं अपने मेहमानों के पास आता हूं, दोबारा आपके पास आऊंगा। मंडल का निजीकरण करके लोग सफाई कर्मचारी भी हमारे साथ हैं। सत्या, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ, नरेश चंद्र जी हैं, आलोक शुक्ला जी हैं। नरेश चंद्र जी के पास आता हूं। नरेश चंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए आदिवासियों को लेकर के सरकार ने एक कदम आगे बढ़ करके उन्हें गले से लगाया, 5 मांगे मान ली हैं, वो लौट गए हैं, ये कहकर के हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो वादा किया है पूरा होगा। आपको लगता है ऐसे ही सुखद परिणाम बाकी आंदोलनरत कर्मचारियों के भी आएंगे? चैनल का दबाव है, आपके चैनल के आभा मंडल का प्रभाव है। इस सरकार को लगा कि हम किसी कॉर्नर में हो जाएंगे और जो पुराना एक्सपीरियंस है आदिवासियों के दूसरे मूवमेंट का, जिसपे गवर्नर मैडम ने इंटरव्यू किया था, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनसे चर्चा की। बहुत अच्छी बात।
लेकिन चर्चा में जो कमिटमेंट है उसको ऑनर करना है। उस पर मैं इफ्स एंड बट्स नहीं लगाऊंगा। तो यदि चर्चा की है और कोई बात निकली है तो उसका पालन करें। रहा सवाल दूसरे आंदोलनकारियों का, तो सरकार ने जो अपना कमिटमेंट दिया था चुनाव घोषणा पत्र में, चुनाव सत्ता में आने के पूर्व, तो उसका ऑनर करना चाहिए। जिस आधार पर जनता से आपने मत लिया है, तो ये आपकी प्राइमरी ड्यूटी है कि उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी, आज देखिए आदिवासियों से जब बात कर ली तो कितना सुखद परिणाम हुआ। आदिवासी भी, उनको भी अच्छा लगा, हम लोग भी खुश हैं कि चलिए कम से कम बात तो की सरकार ने। कल पुलिस वाले भेजे थे, आज सीएम ने खुद गाड़ियां भेजकर बुलवा लिया। ऐसा ही कुछ सकारात्मक क्या इन बाकी कर्मचारियों संगठनों के साथ होगा जो कफन ओढ़ करके सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहां? बिल्कुल अभिलाष जी, कांग्रेस का वादा जो है, भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है। 3 साल के दौरान लगभग 85% वादे, 85% वादे कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने पूरे किए हैं, जो विधानसभा चुनाव के 2018 के घोषणा पत्र में थे। बाकी का वादा भी पूरा होगा। किसी की भी जायज मांग को खारिज नहीं किया गया है। अभिव्यक्ति की आजादी है। अपेक्षा अभिलाष जी उसी से होती है जहां सुनवाई होती है, और पहले दिन से ही हमारे मुखिया भूपेश बघेल पूरी संवेदनशीलता से, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे आदिवासियों का मामला हो, चाहे नियमितीकरण का हो, शिक्षा कर्मियों की हजारों की संख्या में 2 साल की सेवा अवधि पूरी करने वालों की नियमितीकरण हुआ है, नई भर्तियां हुई है सारे विभागों में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उच्च शिक्षा हो, राजस्व हो, पुलिस हो, सभी जगह नियमित भर्तियां हो रही है। और बाकी के जो संविदा कर्मी हैं और अलग अलग कैटेगरी है, उनकी भी जानकारी मंगाई गई है। और 5 साल के भीतर एक जो है भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है। जिस प्रकार से आज आदिवासियों के संदर्भ में जो बातें आई है, उनके ज्यादातर मांग पर तो सरकार पहले भी काम शुरू कर चुकी है। जहां तक स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात है, तो बस्तर के लिए अलग कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया है। पहले जो एनएमडीसी की भर्ती परीक्षा नागपुर में होती थी, वो अब जगदलपुर और दंतेवाड़ा में हो रही है। वहां डीआरजी में स्थानीय लोगों की भर्ती, तृतीय और चतुर्थ वर्ग में पूरी तरह से जिले के मूल निवासियों के लिए 100% आरक्षण। और उसके साथ साथ जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनके लिए जो वादे, चाहे वो तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य हो 2500 से बढ़ाकर 4000 करना, लोहारी गुंडा में जमीन छीनी गई थी उसको वापस करना, सुरेंद्र जी 4,38,000 से अधिक। ना सुरेंद्र जी, ठीक है, वो सारे काम बिल्कुल बहुत अच्छे हुए हैं। सुरेंद्र जी, सरकार पूरे कर रही है। इन एक चीज में जानना चाहता हूं कि आदिवासी इतनी दूर से आ रहे थे, आपने उन्हें रास्ते में रोका, फिर रास्ते से गाड़ियां भेजकर बुलवा लिया। ये लोग तो बेचारे रायपुर में 15-15, 20-20 दिन से पड़े हुए हैं सर। इन तक क्या नजर नहीं जा रही है? कहां दीवार है क्या बीच में? कोई कहां, आखिर डिवाइडर कहां आ रहा है सर? सरकार तो बहुत अच्छी है, कर्मचारियों के बारे में सोचती है। अभिलाष जी, मैंने बोलिए सर। मैंने पहले भी कहा, हाल ही में जो सरकार ने निर्णय लिया, तो जो 2004 में पेंशन बंद की गई थी, उसको सभी सरकारी नौकरी वालों के लिए लागू किया गया है। और बाकी विभागों में भी किसी भी संगठन के, चाहे वो बिजली विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, मांग को सरकार ने खारिज नहीं किया है। स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपने यहाँ बुलाकर चर्चा की, धरना स्थल पर पहले भी गए थे, और लगातार जो है इस पर विचार चल रहा है। सभी विभागों से जानकारी मंगाई गई है, विभागवार और अलग अलग, क्योंकि ये कलेक्टर दर के अलग हैं, प्लेसमेंट एजेंसी के। सुरेंद्र जी देखिए, सुरेंद्र जी देखिए, आदिवासियों के साथ, सुरेंद्र जी आदिवासी आए, सुरेंद्र जी माफी चाहूंगा, सुरेंद्र जी माफी चाहूंगा, आदिवासी आए, आदिवासियों की मांगों को लेकर के आपने कहा क्या मांगे हैं? 11 मांगे हैं। अच्छा ठीक है, बात की थोड़ी देर सीएम साहब ने, हालांकि मांगे आपको पहले से पता रहती हैं। 5 मांगे आपने कहा हम अभी मान लेते हैं, बाकी 11 जो 6 हैं उस पर हम बात करेंगे आगे। वो खुशी खुशी लौट गए। ये लोग मांगों को लेकर के 2-4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता है इनकी मांगे क्या है? दो मांग, एक मांग, आधी मांग, कोई तो ऐसी होगी जो अभी पूरी कर सकने की स्थिति में हो। आप जाइए, उनको बुलाइए, बोलिए कि आपकी 1 मांग ली है, 2 रह गई हैं, 2 हम आपको 1 महीने के अंदर बता देंगे कर पा रहे हैं कि नहीं। वो भी घर चले जाएंगे सर। मैं आऊंगा आपके पास, आलोक शुक्ला जी के पास आता हूं। आलोक जी, आदिवासियों को आपको लग रहा है न्याय मिलेगा छत्तीसगढ़ में अब, और ये जो बाकी कर्मचारी हैं इन्हें कब तक संघर्ष करना होगा? अभिलाष जी, आज भी छत्तीसगढ़ में सिर्फ बस्तर के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा जगह आदिवासी आंदोलनरत हैं। निश्चित तौर पे लोकतंत्र में संवाद एक रास्ता है समाधान का,
लेकिन सवाल यह है कि आज पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों के अंदर एक असंतोष है। हसदेव अरण्य के अंदर ग्राम सभाओं की जहां 300 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद भी, राज्यपाल के लेटर के बाद भी आज भी फर्जी ग्राम सभाओं की जांच नहीं हुई, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जो बस्तर से मुद्दे आए थे 11 बिंदुओं पर मुद्दे, जब कल जो है कांकेल से लोग पैदल चले, आपने गाड़ियों से उनको रोक दिया गया, 10 किलोमीटर लोग पैदल चले और हाईवे जाम हुआ, तब आपने संवाद किया है। यदि आप इतने ही संवाद के लिए होते तो लोग बोलते कि आप आइए रायपुर में और हम बातचीत करेंगे। तो जब एक 5,000-7,000 लोग हाईवे पे बैठे तब संवाद का रास्ता खुला है। सवाल यह कि निश्चित तौर पे बातचीत हुई है, इसका स्वागत है, लेकिन इस बातचीत के साथ क्या निष्कर्ष निकलते हैं? 3-3 जांच रिपोर्ट आने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो सिलगेल के लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला है। लगातार ग्राम सभाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सबसे बड़ा सवाल जो बस्तर के अंदर है, जो कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि बस्तर के अंदर, क्योंकि यही कांग्रेस फर्जी मुठभेड़ और फर्जी मामलों में गिरफ्तारियों को लेकर एक समय विपक्ष में लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद आज भी बस्तर के अंदर, चाहे वो फर्जी गिरफ्तारियों का मामला हो या फर्जी मुठभेड़ में हत्याओं का मामला, ये लेकिन 5 मांगे मानने की बात आलोक जी कही है, तो जाहिर सी बात है सकारात्मकता तो आई है। पिछले 3 दिन के अंदर आलोक जी, मैं आपके पास आता हूं, जरा एक बार मैं धरना स्थल पर जाना चाहूंगा, सत्या के पास। सत्या, वहां पर बहुत जोश में लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कर्मचारी? और कुछ कर्मचारी संगठनों से आपकी बात रह गई थी, वो भी पूरी कर लीजिए। नहीं चलेगी। देखिए यहाँ पे जो स्कूल सफाई कर्मचारी के जो है यहाँ पे लोग हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमारा एक सूत्री मांग है, अनिश्चितकालीन है, हमको पूर्णकालीन किया जाए। हमने 7 मार्च से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 13 दिन हमने भूख हड़ताल रखा, लेकिन कोई शासन प्रशासन हमको पूछने नहीं आया। कब से लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग? जी हम लोग बहुत आज लगभग हम लोग को 11-12 वर्ष हो गया। आप एक महिला है और यहाँ पे धरना स्थल पे है, घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले को सब छोड़ के आ गए सर, यहाँ 1 महीने से बैठे हैं, आज 19-20 दिन हो गया, कोई पूछने तक नहीं आता कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। घर वाले अलग परेशान है, हम लोग यहाँ अलग परेशान है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगे। मांग क्या है आपकी? मांग एक सूत्री मांग है, अंशकालीन को पूर्णकालीन कर। अभी कितना दिया जाता है वेतन? आप अभी 2300 दिया जा रहा है। 2300 रुपए कैसे चलाते हैं घर बार? 2300 क्या करें सर, इसीलिए तो पूर्णकालीन बोले, अपना वादा निभाए सर, बस। अच्छा, वादा किया गया था आपको पूर्ण करेंगे जी। किसने किया था? TS बाबा ने किया था घोषणा पत्र में, गंगा जल लेके उनको तो शर्म आनी चाहिए। 2300 रुपए देते हैं, वो भी कितने महीने में? 4 माह 5 माह में क्या? ठीक है सत्या, मैं आता हूँ वापस। सत्या, मैं आता हूँ वापस। एक बार तस्वीरें जरा दिखा दें और जरा लोग वहां कैमरामैन को कहें कि तस्वीरें लगातार दिखाते रहें, ताकि वो चेहरे हम दिखा सके अपने दर्शकों को जो सालों से वहां बैठे हैं। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सत्या, ठीक है। मैं आता हूं, देखिए सुरेंद्र जी के पास आऊं, उससे पहले नरेश जी के पास चला जाता हूं। नरेश जी, स्वच्छता में नंबर 1 का अवार्ड लेकर के राज्य सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। स्वामी आत्मानंद के नाम से नए स्कूल व्यवस्था लागू करने की बात कह करके सरकार पीठ थपथपा रही है, और उन्हीं स्कूलों को साफ रखने वाले, हमारे बच्चों को स्वच्छता देने वाले लोग जो हैं वो 2800 रुपए में खड़े हैं वहां पर कि कह रहे हैं कि हमें पूर्णकालिक में बदल दीजिए। तो आपको लगता नहीं है कि जो लोग सरकार को तमगे दिलवा रहे हैं, सरकार उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है? देखिए अभिलाष जी, इन शब्दों का उपयोग स्वास्थ्य कर्मी ने, अभी सफाई कर्मी ने किया कि हम कुत्ते से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ सुरेश भाई, ये राजनीति का विषय नहीं है। हमें एक समाज के बारे में कल्पना करना चाहिए। मैं इस पे आपसे भी अपेक्षा करूंगा सुरेश जी, इस पे राजनीति इसको सोचना चाहिए, और यदि आपको लगता है कि विपक्ष भी इसको कोई अपना सहयोग प्रदान कर सकता है, हम आपके साथ खड़े। लेकिन सरकार को अपने वादों को निभाना होगा। मैं राजनीतिक बयानबाजी पर आ रहा हूँ, वो उनकी समस्या है, उसके संबंध में निर्विवाद रूप से सत्ता पक्ष को चाहूंगा कि उसको हल करे। लेकिन जहां तक सवाल है, आपने जिन वादों के साथ सत्ता प्राप्त किया, मतदान लिया उनका, उसको पूरा करने की आपकी जवाबदारी है। अन्यथा आप जो ठीक है, नरेश जी की आवाज को थोड़ा ठीक किया जाए।
और मैं सुरेंद्र जी के पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, सर मुझे ये बताइए कि आपने तो वादा किया था, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ वादा किया गया था, और सोचिए जिन लोगों के कारण फक्र से बीजेपी की केंद्र में सत्ता है और आप कहते हैं कि इन्हीं सरकार ने हमको तमगे दिए हैं, नंबर 1 का खिताब दिया है, तो उन लोगों को सर कम से कम इस तरह से सड़कों पर आकर के काम करना पड़ेगा। आप स्कूल व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं और सफाई कर्मियों को हम कैसे छोड़ दें? ये तो वो गरीब लोग हैं जो अंत्योदय वाले लोग हैं, बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़े लोग हैं। ये अगर इतने दिनों से खड़े हैं सर, तो मुझे लगता है कि फिर आप लोगों की नीति बनाने की गति बहुत धीमी है, निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर फिर सवाल उठ जाएंगे सर। अभिलाष जी, यह कहना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। सरकार लगातार कई विभागों में, स्वास्थ्य में भी जो कोविड के समय में काम किए थे, जिला स्तर पर भर्तियां की गई है, न केवल डॉक्टर बल्कि तकनीशियन और सफाई कर्मियों की भी भर्ती हुई है। और तमाम विभागों से मैंने पहले भी कहा कि ये केवल अधिकारियों पर मामला नहीं छोड़ा गया है। और देखिए, जो प्रदर्शन हो रहे हैं निश्चित रूप से हम समर्थन करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये पहले भी आपने देखा होगा। ये एक अंतर मैं बताना चाहूँगा, आरोप लगाना मेरा मकसद नहीं है। रायपुर में जब शिक्षाकर्मी आंदोलित थे उस समय आप याद करिए 2017 में तमाम जो पब्लिक टॉयलेट थे वो बंद करके उनको जेल में बंद कर दिया गया, और कलेक्टर और एसपी जो है नेताओं को, जो शिक्षा कर्मी के संघ के नेता थे, उनको घुटने टेकने मजबूर किया गया। तो सरकार अपने सभी वादों पर, और अभिलाष जी आज हम बैठ के हमारे घोषणा पत्र पर किए वादों पर बात कर रहे हैं, ये भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धि है। जो 15% वादे बचे हैं उस पर भी हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। 5 साल का जनादेश है, एक एक वादे पूरे किए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो आलोक शुक्ला जी ने जो बात कही उस पर भी मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि हमने जो वादे किए थे, बस्तर में जो सारकेगुड़ा, एडसमेड़ा, पेद्दा गेलूर जैसी घटनाएं होती थी, ताड़मेटला में सैकड़ों घर जलाए गए थे, उस समय तत्कालीन कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए जो आरोप लगाए थे, न्यायिक जांच में एक एक तथ्य सामने आ रहे हैं और सभी प्रमाणित हो रहे हैं। जिस प्रकार से जो न्यायिक जांच रिपोर्ट होती है उसकी एक तय प्रक्रिया होती है, विधानसभा के पटल पर रखा जाता है, फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट पर चर्चा के बाद में कार्रवाई की जाती है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जितना भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में अत्याचार हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष होते हैं, उनकी जवाबदेही उनकी जवाबदेही देखिए सर, उनको जनता ने सबक सिखा दिया। और आप लोग चूंकि आप कह रहे हैं कि वादे पूरे करते हैं आप अपने, तो आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं। मैं बस इतना सवाल कर रहा हूं कि जो गरीब सफाई कर्मी बैठे हैं, इनकी उम्मीदें कब पूरी हो पाएंगी? जस्टिस पटनायक के आयोग के सिफारिश पर 850 से अधिक मामलों पर कार्रवाई हुई है, और बाकी भी जो है वो सेशन न्यायालय में जो गंभीर मामले थे उस पर कार्रवाई चल रही है। आपको याद होगा वर्षा डोगरे का बयान, मड़कम हिड़मे और मीना। नहीं, मैं आदिवासियों की बात नहीं कर रहा हूं सर। मैं आप आदिवासियों पर 5 आपने आदिवासियों की 5 मांगे मान ली, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं इन सफाई कर्मियों की, इन विद्युत संविदा कर्मियों की, इन स्वास्थ्य कर्मियों की, इन वन कर्मियों की, इनकी बात कर रहा हूं कि इन्हें कब तक न्याय मिलेगा, खासतौर से वो मांगे जो आपने वादा किया है। अभिलाष जी, युवाओं के लिए रोजगार तो हमारा वादा था और पहली प्राथमिकता थी। नियमित भर्तियां भी हो रही है और इनकी मांगों पर भी किसी भी मांग को खारिज नहीं किया गया है। सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है और आगे भी ठीक है। आलोक जी, में काम हो रहे हैं। आलोक जी आपके पास आता हूं। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि ये जो आंदोलन है, इन्हें इस तरह से नेग्लेक्ट करना या इन्हें लटकाना, ये सरकार की गलती साबित हो सकते हैं? नहीं, देखिए, किसी भी संघर्ष आंदोलन है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के साथ एक रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, कोई भी संघर्ष हो, संवाद उसका एक रास्ता निकल सकता है, चाहे वो राजधानी के बूढ़ा तालाब में बैठे हुए आंदोलनरत साथी हों या छत्तीसगढ़ में कहीं भी, उत्तर सरगुजा से लेके बस्तर तक सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए और बातचीत के आधार पर जितना संभव है समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अंततः आक्रोश बढ़ता है। आज यदि बस्तर के अंदर आप देखेंगे कि पिछले 3 दिन के अंदर लगातार सुकमा से लेके दंतेवाड़ा और कल की जो घटना है, जो 7000 लोग आए, ये लगातार नजरअंदाज करने का एक नतीजा है, तो वो समाज में एक आक्रोश पैदा करता है। तो सरकार को संवाद स्थापित करना पड़ेगा और संवाद के आधार पर समाधान के रास्तों को तलाशना होगा। यही एक रास्ता है। अंतिम फाइनल कमेंट जनता से पूछ लीजिए कि सरकार नहीं बुलाती अगर उनको बातचीत करने के लिए, तो कब तक डटे रहेंगे? बहुत संक्षेप में सत्या। सत्या, कब तक डटे रहेंगे यहाँ पर कर्मचारी? संक्षेप में, समय ज्यादा नहीं है।
जी सत्या, पूछिए लोगों से। आप लोग कब तक डटे रहेंगे यहाँ पे? देखिए, छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि इतने रात को महिला पुलिस सब यहाँ नारा लगा रहे हैं 25,000 की संख्या में। जब तक तीनों की मांग पूरा नहीं होगी यहाँ पर डटे रहेंगे। डू और डाई, करो या मरो, कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई झुकेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, क्योंकि वादा खिलाफी हुई है। हम वादा पूरा कराना चाहते हैं। कब तक रहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि ये भर्ती प्रक्रिया का बार बार बात करता है। पहले हमें संविदा कर्मचारी को नियमित करो, हमारी परंपरा रही। तक रहेंगे यहाँ पे? कब तक हड़ताल करते रहेंगे? जब तक जान रहेगी तब तक रहेंगे। बिजली बोर्ड में ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन जब तक नियमित नहीं होगी। ठीक है, जरा एक बार तस्वीरें दिखा दें और ये धरना स्थल की पूरी तस्वीरें दिखा दें। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं अपने दर्शकों से विदा लेने जा रहा हूं। नरेश चंद्र जी, सुरेश जी, आलोक जी, उम्मीद करता हूं कि जब आगे हम मिले तो ये तस्वीरें ऐसी ना देखने को मिले। इतना आक्रोश लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। किसी भी तरह से युवा जो हैं, अगर वो परेशान है, आप निराकरण करें ना करें, संवाद तो करें। सरकार से हमारी यही गुजारिश होती है। और सीएम भूपेश बघेल बहुत संवेदनशील हैं। जब कल उन्होंने हमारे इस डिबेट के बारे में देखा, सुना, समझा, तो उसके बाद उन्होंने आज सुबह निराकरण दिया। यहां भी अगर संवाद होगा तो हमें बहुत खुशी होगी। और यकीन मानिए, ये सरकार के लिए, इन कर्मचारियों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर स्थिति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चंद्र जी, सुरेश जी, आलोक जी और तमाम मेरे जो भाई कर्मचारी संगठन से जुड़े वहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।